हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बलास्ट कोचिंग क्लासेस में। बलास्ट कोचिंग क्लासेस की तरफ से आपको क्लास 10th और क्लास 12th की एक सीरीज़ दी जा रही है, जिसमें लास्ट ईयर के जितने भी पेपर हैं उन सभी के ऑब्जेक्टिव आपको दिए जा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th सोशल साइंस, वो भी हिंदी मीडियम का देखने वाले हैं और केवल 2022 का ही बोर्ड पेपर देखेंगे, क्योंकि 2022 से पहले जितने भी बोर्ड पेपर हुए उनमें हमारा सिलेबस दूसरा था, अभी ये दूसरा है, तो आपको केवल 2022 का ही मेन एग्जाम का पेपर देखना है। ठीक है, तो ये सारे इसमें केवल ऑब्जेक्टिव हैं सॉल्यूशंस में। आप इस वीडियो को एक दो बार देखोगे तो ये सारे क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे, जो आपके बोर्ड के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा आपको ज़रूरी है। चलो हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, फ्रेडरिक सरियू एक कलाकार था। तो ये फ्रेडरिक सरियू कहाँ के कलाकार थे? फ्रांस के। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? 1914 में। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, मुंबई में प्रथम कपड़ा मिल स्थापित हुआ। तो ये कब हुआ? 1854 में। चौथा है, प्रोजेक्ट टाइगर योजना प्रारंभ हुई। तो ये कब आरंभ हुई? 1973 में। पांचवा क्वेश्चन है, एक उद्योग जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग सीमेंट कहते हैं। ठीक है। छठवां क्वेश्चन है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे। तो इसके संस्थापक कौन थे? काशीराम। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सरियू ने चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। तो कितने चित्रों की? 4 चित्रों की। नेक्स्ट है, श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति वर्ष में हुई। तो ये कब हुई? 2009 में। तीसरा क्वेश्चन है, नेपाल की राजधानी है। तो नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। चौथा क्वेश्चन है, एक प्रजातांत्रिक सरकार के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इसका आंसर क्या है? किसके प्रति उत्तरदायी होता है? प्रजा यानी जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पांचवा, सांप्रदायिक के मार्ग में एक मुख्य बाधा है। तो इसके मार्ग में क्या है मुख्य बाधा? राष्ट्र के विकास। नेक्स्ट है हमारा 6 क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक साक्षर वाला राज्य है। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है, भारत में अनुपात में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो कितने अनुपात में कर रहे हैं? तो ये कर रहे हैं 7/10 में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सही जोड़ी का मिलान कीजिए। तो पहला है हमारा वंदे मातरम। तो ये हमारा किसको जाकर के मिलेगा? वंदे मातरम किसने कहा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। दूसरा क्वेश्चन है, हिंद स्वराज। तो हिंद स्वराज ये किसने कहा? महात्मा गांधी जी ने। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, गुलामगिरी। तो गुलामगिरी कौन है? ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट है हमारा पांचवा क्वेश्चन है, प्रेस कानून की पुनर्समीक्षा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? गवर्नर जनरल बेंटिक। उसके बाद में नेक्स्ट है, भारत में वैश्वीकरण। तो ये कब हुआ? 1991 में। नेक्स्ट और लास्ट है इसका, ISI क्या है? तो ये औद्योगिकरण वस्तुएं। ठीक है, औद्योगिकरण जो वस्तुएं होती हैं उनके ऊपर मार्क लगता है, ISI का वो है। उसके बाद में नेक्स्ट है, एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश से प्रारंभ हुई? तो ये किससे हुई? इंग्लैंड से। दूसरा है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान और सुंदरवन डेल्टा वगैरह ये सब कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। वो जो गंगा यमुना नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है, वहाँ पे उसके किनारे पे ये क्या है? सुंदरवन उद्यान है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा? तो ये किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट है हमारा चौथा क्वेश्चन, भारत की 2 खाद्यान्न फसलों के नाम लिखिए। तो भारत में सबसे ज़्यादा क्या खाया जाता है? चावल और गेहूँ। नेक्स्ट है हमारा, प्रतिरक्षा तथा विदेशी मामले में कौन सी सूची में शामिल होते हैं? तो ये कौन सी सूची होती है? संघ सूची। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है, सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है? तो जो सामाजिक को विभाजित किया गया वो किस आधार पर? भाषा, जाति और धर्म के आधार पर। नेक्स्ट है, भारत में केंद्रीय सरकार की तरह से करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो भारत में जो केंद्रीय सरकार है जो करेंसी जारी करती है वो कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक, यानी इसी को हम क्या बोलते हैं? RBI। आपने देखा होगा कि हर नोट के ऊपर RBI का टैगलाइन होता है। ठीक है, यह भारतीय रिजर्व बैंक लिखा होता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा पांचवा, सत्य। तो इसमें उत्पत्ति के आधार पर जैव एवं अजैव संसाधन है। तो ये सत्य है। भूमि एक असीमित संसाधन है, यह असत्य है। एथेसाइड एक सर्वोत्तम कोयला है। तो एंथ्रेसाइड ये क्या है? हमारा सत्य है। नेक्स्ट है, बंदरगाह जल एवं थल के मिलन स्थल को कहते हैं। तो ये भी सत्य है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रसेल्स है। तो ये भी हमारा सत्य है। नेक्स्ट है, लैंगिक असमानता का आधार स्त्री व पुरुष की जैविक बनावट है। तो ये भी हमारा क्या है? सत्य है। ये हमारा 2022 का क्वेश्चन पेपर था। इन पेपरों के ये सारे क्वेश्चंस आपको बार बार देखने हैं। अगर आप बार बार सुनोगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। तो आपको वीडियो को 2-3 बार देख लेना है और इन सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आप हमारे वेबसाइट पे कर सकते हो। और हमारी वेबसाइट है balastcc.in,
ये URL है वेबसाइट का, और इसकी PDF भी आपको वहीं मिल जाएगी, और PDF आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी। तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना है, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेना और वेबसाइट पे भी ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में अगले सब्जेक्ट की। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।